मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ 11-12 कि भारत के पूरे जनमानस 132 करोड़ जो है वो देखिए, जानिए कि ये जवान किसान कहने वाली सरकार जिसने बहुप्रतीक्षित ओरोप दिया और वो ओरोप 2 में हमारा सब कुछ ले लिया और दे दिया किसको? ऑफिसर को, जो डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एक सैनिक जानता है कि सामने से मेरे ऊपर गोली आ सकता है, मेरा जान जा सकता है, फिर भी वहां वो जाता है, अपना बलिदान देता है। इसके पीछे एक कारण है कि उसकी मानसिकता को ऐसे बना दी जाती है कि जिस तरीके से अनुशासन की बात करते हैं, जवान हमेशा अनुशासन की बात करते हैं और इसी अनुशासन का जो है वो फायदा उठाते हैं आपके अफसर। बिल्कुल यही बात है। देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अंग्रेज के ज़माने में सैनिक जो होते थे वो इंडियन होते थे, अफसर अंग्रेज होते थे। वही नियम को फॉलो करते करते आज इनके दिमाग में है कि अगर हमारे से समानता जितनी कम, मतलब डिस्टेंस इनका जितना कम होगा, हमारा शायद वेटेज उतना कम होगा। इसको बरकरार रखने के लिए हमेशा सर्विस पीरियड में तो अनुशासन के अंदर रहते ही है, उसका नाजायज अनुशासन अगर ना रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी। एक सैनिक जानता है कि सामने से मेरे ऊपर गोली आ सकता है, मेरा जान जा सकता है, फिर भी वहां वो जाता है, अपना बलिदान देता है। इसके पीछे एक कारण है कि उसकी मानसिकता को ऐसे बना दी जाती है। बाहर आने के बाद जब हमें ये अंतर समझ में आता है, या अभी जैसे इन्होंने किया, शुरू से ही ये सब करना शुरू किए। मैं आपको बहुत पहले से बताता हूँ, सबसे पहले जवान कम सर्विस में रिटायर हो जाते हैं, बड़ी जवानी में रिटायर हो जाते हैं, सारी लाइबिलिटी उनके उसके बाद शुरू होती है। बच्चे जो सब बड़े होते हैं, उनको अलग घर चाहिए होता है, उनके माता पिता बूढ़े हो चुके होते हैं। ऐसे समय में होता क्या था पहले कि इनको पेंशन का वेटेज ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन इसके कारण इनको लगने लगा कि नहीं इसको इतना परसेंट, मेरे को इतना परसेंट, लास्ट में इसको थर्ड पे कमीशन 73 में आया था, उसमें इसको 50% सबको कर दिया गया। उनका तो 50% पहले से था, जवानों का जो था 75% उसको कम कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जवानों को कम और कम हो गया। पेंशन जो मिलता है वो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से मिलता है, आपने कितना दिन सेवा किया उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनती है। जो जवान 17 साल 15 साल नौकरी करके उसकी क्या पेंशन बनेगी? गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो आज जो है उसी अनुशासन का फायदा उठा करके अधिकारी ये चाहते, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं तो इनको क्यों दे, और हमारा डिस्टेंस बना रहे, ये हमसे हमेशा नीचे रहे। इसी करने के लिए इन्होंने हर समय जो है सो कि इस तरह की कार्रवाई की। सर, प्रॉब्लम कहाँ पे है? और कहाँ देखिए, सबसे पहला विसंगति ये है कि ओआरओपी का मकसद जो था सो था, ओआरओपी आया यूरोप से, यूरोपियन कंट्री में इसको एक रिस्क अलाउंस के तौर पर दिया जाता है। अलग अलग परिस्थिति में हम रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, इसके बाद जो है शारीरिक क्षरण होता है, क्षमता कम होता है, इसके लिए हुआ जो इनको एक स्पेशल भत्ता यूरोप में दिया जाता था। उसको लाया गया जो नहीं, हिंदुस्तान को भी मिलना चाहिए, लेकिन किसको? फाइटिंग फोर्स को, जो लड़ाई में आमने सामने रहते हैं, जो वास्तव में बॉर्डर पर रहते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई जनरल साहब बॉर्डर पर आते हैं, कोई बड़े अधिकारी बॉर्डर पर आते हैं? वो एक एसी रूम में सबसे ज्यादा आगे अगर उनका जगह है, हाँ, तो ऐसे जगहों पर रहते हैं। उनको रिस्क अलाउंस की इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए ले लिया। कितना लिया? पहले बार में 15,500। ये हम ओआरओपी की बात नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इसका, ये नहीं, ये मिलिट्री एमएसपी का, मिलिट्री सर्विस पे का अपने लिए ज्यादा ले लिया। हमारे लिए जो है सो कितना दिया? 5200 रुपया। जबकि नर्सिंग सर्विस में एक नर्स जो हॉस्पिटल में सेवा देती है उसको 10,500। आप सोच के देखिए, जो आदमी सियाचिन ग्लेशियर में -40 डिग्री में अपना जीवन बिताता है, राजस्थान में +40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री में रहता है, उसको तो मिलता है 5200, और जो हॉस्पिटल में नर्सिंग सेवा देती है उसको मिलता है 10,500। और अधिकारी जो श्रीनगर से आगे नहीं जाएंगे तो विजिट पर जाएंगे, उनके लिए सारे इंतजामात होंगे, उनको जो है मिलता है 15,500। ये कैसे? जिसके लिए उसी तरह
1 रैंक 1 पेंशन इसलिए किया गया जो कम सर्विस में आए हुए जवान को पिछले के बराबर पेंशन हो ताकि बराबर हो जाए। लेकिन हुआ क्या, अधिकारियों का कई गुना बढ़ गया, हमारा बढ़ा नहीं। और जब 2-1 में हमारा बंक बढ़ा, बहुत मामूली सा, थोड़ा सा, जैसे वो बंदर की रोटी वाली कहानी, बंदर बिल्ली वाली कहानी का कम बढ़ा। बाद में क्या हुआ कि जब 2 लागू हुआ, हम लोग की उम्मीद था कि इसमें कुछ सुधार होगा, उसमें भी नॉमलीज थी। इसके लिए एक पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, उनका एक कमेटी गठन किया गया था, वन मैन कमेटी गठन की गई थी, नाम कोई सुब्रमण्यम या जो भी थे, उनका कमेटी गठन के मैं उसमें भाग लिया था। उन्होंने सब कुछ सुना, बोला जी नहीं सही बात में विसंगति है। वो विसंगति दूर करने की बात होते होते तब तक 2 आ गई। 2 में सतबीर साहब वाली कहानी आपने पहले सुन लिया है, सब कुछ करके जवानों का आया करके इनको कुछ नहीं मिलता है, विधवाओं को कुछ नहीं मिलता है, और मिलने वाली बात जब आई तो उनको सब कुछ मिल गया, जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। आज ये हालत है जो कुछ लोगों को OROP 2 में OROP 1 से बढ़ने के बजाय घट गया। एक सूबेदार का पेंशन पहले बेसिक पेंशन 32,614 रुपया था, और अभी जब OROP 2 लागू हुआ तो बताया जा रहा है नहीं आपका तो 31,000 होना है। जवानों को थोड़ा बहुत अगर मिला भी है, वो अगले बार जो है तो कहेंगे जी ये भी नहीं खत्म। इसलिए इसकी विसंगति एनोमलीज यही है। लेकिन ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जो IAS लॉबी है, हाँ, IAS लॉबी एक बड़ी मतलब बड़ी मछली है, वहां से ही सब कुछ डायरेक्ट होता है, क्या नहीं तो उनके लिए क्यों नहीं, उनका तो सब कुछ हो जाता है। ये जबान पर आकर के क्यों IAS लॉबी हावी हो जाती है? IAS लॉबी से वो ना क्लियर करे, उसी के खिलाफ हम कह रहे हैं ना। जो भी लॉबी हो, सरकार को ये बात, प्रधानमंत्री जी को ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारा सेना से जो आदमी अपने जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार था या कर चुका, उनकी विधवाएं, उनका हक नहीं मिल रहा है। हम हक मांग रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं हमारे पेंशन को बढ़ा दो, आपका जो नियम है उस मुताबिक। लेकिन ये कैसे हो गया, उनका पेंशन, जब वो पेंशन आए तो उनका जो है 2.81 या 7.5 क्या 81 2.81 ऑफिसर का है, वही ना। जब पेंशन आए तो अफसर का लिए अलग फार्मूला लागू हो गया, जवान का अलग फार्मूला, इसी में यही हुआ 7 पे कमीशन में। उसी तरह से OROP में उनका तो सभी का बढ़ा, उनका सभी का बढ़ा, और हमारा क्यों सबका कट गया, जिसको मिला भी बहुत थोड़े से, मामूली सा अंतर। अब कह रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम का, तो ऑफिसर की बात कर रहे हो। ऑफिसर मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोशन होता है जब, तो मेजर का वेतन जो है 75,000 बेसिक है, और ऑफिसर का लेफ्टिनेंट कर्नल का 1.25 लाख है। एक रैंक प्रमोशन में 50,000 का मूल वेतन में अंतर है। लेकिन जवान से लेके 8 रैंक प्रमोशन लेता है जवान, सूबेदार, मेजर, ऑनरी कैप्टन तक जाने में सिर्फ 1 इंक्रीमेंट का अंतर होता है। हर एक रैंक में 1 इंक्रीमेंट बढ़ता है। ये जो ऑफिसर है, ये आपने IAS IPS लॉबी की बात किया ना, ये IAS लॉबी और सचिव लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया कि मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनने का टेस्ट जो होता है ये IPS के सेक्रेटरी लेवल के टेस्ट के बराबर है, इसलिए इनका वेतनमान ऐसा होना चाहिए। तो इन्होंने अप्रूव करवा लिया सरकार से। चूंकि जो भारतीय सेना के ऑफिसर हैं वो तो राजनेताओं के साथ रहते हैं इर्द गिर्द, इन्होंने वो करवा लिया। फिर इन्होंने रातों रात बग्गा कमीशन लाया कि अब लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए टेस्ट की जरूरत नहीं है, उस टेस्ट को कर्नल पे कर दिया। अब बताइए, लेफ्टिनेंट कर्नल तो बेसिक पे ले लिए 50,000, उनको तो कोई टेस्ट भी नहीं देना पड़ा। ये चाल ऑफिसर चलते हैं, और इस चाल को भारतीय राजनीति समझ नहीं पाती है कि भारतीय सेनाओं का अधिकारियों ने क्या हमसे ठग समझती है तो जानबूझ के ऐसा करती है जी, समझ गए। और हमारे OROP में कितनी बड़ी धांधली, जो जवान 2014 के बाद प्रीमेचर आया, बोला उसको हम नहीं देंगे। डिसेबल पेंशन महिलाओं के लिए जो है, शहीद विधवाएं, वीरांगनाएं, हमारी माता बहन, उनकी कौन सुनेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ कि भारत के पूरे जनमानस 132 करोड़ जो है, वो देखिए, जानिए कि ये जवान किसान कहने वाली सरकार, जिसने बहुप्रतीक्षित OROP दिया, और वो OROP 2 में हमारा सब कुछ ले लिया और दे दिया किसको, ऑफिसर को, जो डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कहीं इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लड़ाई जवान JCO लड़ते हैं, आप इतिहास गवाह है, पूरी लड़ाई यूनाइटेड। लड़ाई की बात कर रहे हैं तो एक सवाल है, ऑफिसर्स कहते हैं कि जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले कौन रहता है, जरा उनसे पूछेगा। सबसे पहले मैं रहता हूँ, सबसे पहले गोली खाता हूँ। क्या आप इस बात को मानते हैं? प्लाटून लीडर, प्लाटून कमांडर रहता है, जो JCO रैंक का होता है। अफसर कभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, अफसर लीड नहीं करता। सबसे पहले उनको प्लाटून कमांडर
और उनके स्क्वाड्रन कमांडर और उनके लीडर जो है जेसीयू रैंक का होता है, जूनियर कमीशन अफसर होता है, जिसको बहुत तजुर्बा और लड़ाई की युद्धम क्षेत्र में हर एक, चाहे उसको आप शीतकालीन ले लीजिए या रेगिस्तान ले लीजिए, ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में, अन्य क्षेत्रों में ले लीजिए, उसको एक स्टेप बाय स्टेप उसको कई ट्रेनिंग दी जाती है। उसको नायक टू हवलदार कोर्स कराया जाता है, हवलदार टू एक चीज़ मुझे बताइए, आप जरा मुझे बताइए, ऑफिसर्स कहते हैं कि सारी जब युद्ध होता है तो सारी जिम्मेदारी किसके कंधे पर होती है? हमारे कंधे पे होती है। मैं डायरेक्शन करता हूँ, एयर कमांड में करता हूँ, नीचे मैं देखता हूँ, और तमाम जितने भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आते हैं वो सब हमारे पास में आते हैं। कैसे मुझे कंडक्ट करना है मुझे पता है। 3% सिर्फ हमारी वहाँ पे गिनती है, 97% वो लोग हैं, और फिर वही लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। नहीं नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है कि सारा लॉजिस्टिक, सारा प्लानिंग अफसर करते हैं, अधिकारी करते हैं, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। जवान जो है, जिससे जो है उनको सहयोग करते हैं, प्लानिंग है। लेकिन वास्तव में जो रिस्क वाली बात है,